नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर केसी वेणुगोपाल का पत्ता कैसे कट गया? वो तो रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि उनको तकरीबन 40-50 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। वो राहुल गांधी के बड़े करीबी भी हैं। इतना सब होने के बाद भी वो सीएम की रेस में पिछड़ ही नहीं गए, बल्कि अब तो किसी लायक नहीं रह गए। प्रश्न ये है कि हुआ कैसे, और ये एके एंटनी अचानक परिदृश्य में कैसे आ गए? वो तो थे ही नहीं दूर दूर तक। चौंकिएगा नहीं, एके एंटनी वाला किस्सा आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो बीटो लगा है वो दरअसल बहुत बड़ा है। फिर ये बीटो लगा क्यों, इसको भी थोड़ा समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी के फेरे में राहुल गांधी कैसे पूरी कांग्रेस को डुबा रहे हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी हो जा रहा है। और यह भी थोड़ा देखेंगे कि जो सर्वे चल रहा है, सर्वे इन द सेंस राहुल गांधी ने जो पोस्ट की है, उस पोस्ट के बाद जिस तरह का रुझान है, क्या उस रुझान का वो फीडबैक भी नहीं लेते हैं? क्या उस रुझान को वो देखते भी नहीं है? और ये जो इनकी विदेशी यात्रा वाला मसला है, उसमें खास तौर से जो ओमान वाला एंगल है, वो बड़ा एक तरह से आप कहें कि संवेदनशील है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे विस्तार से। लेकिन पहले आते हैं केसी पर। केसी क्यों नहीं बन पाए, इसे लेकर एक जो बड़ी धारणा है वो ये कि साहब वहां जो मुस्लिम लीग है केरल में, वो बीडी सतीशन के साथ खड़ी थी। और फिर वायनाड का भी मामला है कि वहां जो है प्रियंका वाड्रा वहां से जीत कर आई हैं। अब अगर मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी जाती और सतीशन को नहीं बनाया जाता, तो फिर एक तो यह था कि पार्टी टूटने का खतरा था। दूसरा जो उससे भी बड़ा मसला वो ये कि फिर प्रियंका वाड्रा वहाँ चुनाव जीत नहीं पाती। तो इस वजह से ज़रूरी ये रहा कि जो मुस्लिम लीग कह रही उसको माना जाए। और फिर उसमें एक एंगल ये भी है कि साहब मुस्लिम लीग है, फिर एक नरेशन बनता मुस्लिमों के बीच, उसका भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा असर पड़ता। तो इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल, या आप कहें कि राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल वाला नाम जो है वो ड्रॉप कर दिया। देखिए साहब, ये जो पूरी कहानी है उस कहानी का हिस्सा भी नहीं है। ये तो एक तरह से कहें कि जो कांग्रेसी तंत्र है और कांग्रेस के जो आप कहें कि पत्रकार हैं, उन्होंने ये पूरी कहानी गढ़ी है। ये मामला है ही नहीं है। सिर्फ उसमें एक बात सही है कि वायनाड वाला एंगल था, और है भी, लेकिन वायनाड में भी बड़ा एंगल प्रियंका वाड्रा का है, और इसीलिए यहां सोनिया गांधी का बीटो लगता है। यानी जो केसी का पत्ता कटा है वो दरअसल सोनिया के बीटो से कटा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। अब आप इसे समझिए कि एके एंटनी को अचानक राहुल गांधी ने क्यों फोन कर दिया भाई? क्या वजह थी? राहुल गांधी के बारे में तो कहा जाता है कि विधायक जिसके साथ होते हैं वो उसका नाम ले लेते हैं। अब कहा जरा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनने दिया गया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट को नहीं बनने दिया गया। इन लोगों के साथ ज्यादा विधायक नहीं थे, इसलिए इनको नहीं बनने दिया गया। या जैसे टीएस देव सिंह नहीं बन पाए थे, विधायक नहीं उनके साथ थे। या जैसे अभी आप देखिए डीके शिव कुमार का वाला मामला है, वहां भी यही कि विधायक उनके साथ नहीं है। लेकिन केसी वेणुगोपाल वाले में तो विधायक साथ हैं, फिर क्यों नहीं बन पाए? उसमें जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये कि अगर केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनकर चले जाते तो महासचिव संगठन कौन बनाया जाता? प्रियंका वाड्रा। और प्रियंका वाड्रा संगठन महासचिव बनती और उसके बाद में यह भी मुमकिन था कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनती। चलिए मान लीजिए अध्यक्ष नहीं बनती, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं राहुल गांधी ने तो बीटो लगा रखा है कि परिवार का कोई नहीं होगा, चलिए उस बीटो को मान लेते हैं। लेकिन वो महासचिव जब संगठन बनती तो खबरों में कौन रहता, सुर्खियों में कौन रहता? प्रियंका वाड्रा। तो ये जो विरासत वाला मसला है वो मसला अटक जाता। अभी आप देखिए लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में एक बाइट कोई आ गई प्रियंका वाड्रा की तो सारा दिन चलती है। राहुल गांधी बेचारे एक एक घंटा बोल के थक जाते हैं, उसका कोई कवरेज ही नहीं होता है। तो ये जो मामला है, ये मामला सीधे तौर पर कांग्रेस के भीतर
जो लड़ाई है इस बात की कि भैया या दीदी मामला वहां अटका है जाके, इसलिए केसी वेणुगोपाल का पत्ता कटा है। बाकी ये मुस्लिम लीग का दबाव है। ए.के. एंटनी ने फोन करके कहा, मैंने राहुल गांधी ने ए.के. एंटनी से पूछा किसको बनाया जाना चाहिए, तो ए.के. एंटनी ने कहा कि नहीं, बी.डी. सतीशन को बनाया जाना चाहिए, संगठन में उनका पकड़ है, और टिकट जो है दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल, वो जितवा भी ले रहे हैं। ये संगठन में पकड़ है। तब संगठन में अगर बी.डी. सतीशन की पकड़ ही होती तो चुनाव हरवा देते वो, क्योंकि वो तो जान ही रहे थे कि टिकट अगर केसी वेणुगोपाल अपने लोगों को बांट रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, और संगठन पे जिस भी पकड़ है वो चुनाव हरवा सकता है, वो हरवा देते चुनाव इनके जो लोग हैं उनको। तो ये सब देखिए, सब किस्सा कहानी। असली बात यह है कि सोनिया गांधी ने बात की ए.के. एंटनी से, और फिर ए.के. एंटनी ने राहुल गांधी को समझाया, राहुल गांधी को समझ में आ गया। या आप यूं कहें कि सोनिया गांधी ने वीटो लगा दिया कि केसी नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा मामला वही था कि फिर यहां पर प्रियंका वाड्रा की एंट्री होती। तो दरअसल प्रियंका वाड्रा कहीं पूरा फोकस न लेकर चली जाए और जो पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी न रह जाए, इस कारण से केसी को, या आप कहें केसी की बलि दी गई। सीधी बात यह है। तो केसी बाहर हो गए। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी फंस गए, राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया, मैंने एक्स पर पोस्ट लिखा गौतम अडानी को लेकर कि देखिए साहब, गौतम अडानी को बचा लिया सरकार ने। देखिए, पहली चीज तो यह मूर्खतापूर्ण तर्क है, वो चाहे राहुल गांधी दे रहे हो या कोई अखबार दे रहा हो। गौतम अडानी जो है वो भारत के उद्योगपति हैं, और यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने उद्योगपति की रक्षा करें। इसमें कोई कहीं से गलत है ही नहीं। आप करिए ना माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, देखिए अमेरिका क्या करेगा आपका हाल। आप एप्पल के ऊपर करिए ना केस। माने आप जो है अपने उद्योगपति को नहीं बचाएंगे, बचाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एसेट। भाई आप इस तरह से समझिए, आपके घर का, आपके परिवार का एक बच्चा है, बड़ा नाम कमा रहा है जिले में, शहर में, राज्य में, और वो मुसीबत में फंसेगा तो आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे? एकदम खड़े होंगे, और होना चाहिए। तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है कि वो गौतम अडानी और ये तमाम सारी चीजें। दूसरी चीज, राहुल गांधी एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि गौतम अडानी का राग वो 2018 से अलाप रहे हैं। क्या हुआ अभी देखिए, 18 नहीं 19 के बाद से, 19 के लोकसभा चुनाव के बाद से क्या हुआ 24 में? कौन सा आपने तीर मार लिया? और आप गौतम अडानी के पीछे पड़े रहते हैं। और जो जब आपकी गहलोत सरकार थी राजस्थान में, तो वहां भी अडानी पहुंच गए थे, और जब बघेल साहब की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां भी अडानी पहुंच गए थे। और आप देखिए कि तेलंगाना में भी, यानी देखिए गौतम अडानी उद्योगपति हैं, उनको जो सरकार इंसेंटिव देगी वहां वो जाएंगे और काम करेंगे। इसमें देखिए, इसमें कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं होती। और राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड उनकी पार्टी को हजम नहीं होता, इसीलिए अडानी को लेकर कभी कोई बज क्रिएट नहीं होता। देखिए, अडानी कोई मसला नहीं है, ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी को समझाने वाले भी जो लोग हैं वो महान हैं। आप जाइए, जो राहुल गांधी ने पोस्ट लिख रखी है उसके नीचे देखिए ना, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आईएनएस में जब आपके पिताजी पार्टी कर रहे थे तो वो क्या था। फिर एक ने उसी में किया है, आप जाइए राहुल गांधी की पोस्ट देखिए, फिर उसी में एक सज्जन ने किया है कि भोपाल गैस त्रासदी वाला कैसे बाहर गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दरअसल आप कहें कि राहुल गांधी इस तरह के जब मुद्दे उठाते हैं तो वो पार्टी को ही फंसा देते हैं। अभी देखिए, इनका जो विदेश जाने वाला मसला है वो किस तरह से सुर्खियों में है कि साहब आप जो है 54 बार गए, 11 करोड़ आप बताते हैं कि हमारा कुल आय है और 60 करोड़ उसमें खर्चा हो चुका है। किसने खर्चा किया है? आप अभी कहा जा रहा है कि रिसेंट आप ओमान गए थे, क्यों गए थे? ये तमाम सारे सवाल जो है राहुल गांधी को लेकर उठ रहे हैं। और देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ समझ में आ रही है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि हमें करना क्या है। आप अगर उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो एक बड़ा आम सा कहावत यहां चलता है कि
मारना कम है, घसीटना ज़्यादा है। तो यही हाल हो रहा है इस समय राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ। घसीटा ज़्यादा जा रहा है, जेल में डालने का कोई मकसद नहीं है, एकदम स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नैरेटिव पे चलती है, और नैरेटिव ये बनाना है कि साहब कांग्रेस और राहुल गांधी कभी भी बीजेपी का बेहतर विकल्प नहीं हो सकते, और वही नैरेटिव बीजेपी बना रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका काम है, लेकिन राहुल गांधी तो नेता हैं, इनको तो ये बात समझनी चाहिए, लेकिन उनके समझ से परे है। अब यूं ही नहीं, उनका तमाम तरह का लोग नामकरण कर देते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।